बागमारा में एक बार फिर से भूधसान हुआ और इस भूधसान में 3 जिंदगियां खत्म हो गई। कल देर शाम हुए इस भूधसान के बाद रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। आपको बताएं कि बागमारा पुलिस अनुमंडल क्षेत्र के सोनाडी ओपी अंतर्गत टंडाबाड़ी बस्ती में मंगलवार शाम हुए दर्दनाक भूधसान हादसे के बाद पूरी रात राहत और बचाव कार्य चला। बुधवार तड़के यानी आज सुबह 3 बजे बीसीसीएल की रेस्क्यू टीम ने मलबे में दबे 3 लोगों को मोनू उरांव, गीता कुमारी और सरिता देवी के शव को बाहर निकाला। सब जैसे ही निकाला गया, कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और इलाके में मातम है। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही बीसीसीएल गोविंदपुर क्षेत्र के जीएम विजय कुमार, बरोरा क्षेत्र के जीएम के सिन्हा, जीएम सेफ्टी संजय सिंह के साथ बागमारा सीओ गिरजानंद किस्कू और एसडीपीओ के सिंह समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने मौके पर राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया और जरूरी निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि मंगलवार शाम सोनाडी ओपी से महज 200 गज की दूरी पर स्थित टंडाबाड़ी बस्ती में अचानक भूधसान हो गया, जिससे 3 घर पूरी तरह जमींदोज हो गए। इस हादसे में 3 लोग मलबे में दब गए थे। हालांकि प्रारंभिक तौर पर इस हादसे के पीछे अवैध खनन के कारण जमीन का खोखला होना ये वजह बताया जा रहा है। और देखिए, यहाँ पर अक्सर आप देखेंगे इस तरह के जितने हादसे हो रहे हैं ये इसी वजह से होते हैं कि अवैध तरीके से जो खनन वहां पर किया गया है और उसके बाद उस जमीन की अच्छी सी डोजरिंग नहीं हुई, उस खदान की अच्छी से डोजरिंग नहीं हुई और उस पर जो मकान बने हैं, तो ऐसे में ये जमींदोज वाली जो घटना है वो अक्सर वहां पर आपको दिखाई देती है। और यही हादसा एक बार फिर से हुआ है जिसमें 3 लोग दब गए और तीनों का शव आज बाहर निकाला गया और इसके लिए रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। बचाव कार्य में हालांकि जब देरी हुई तो इसे लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा था। आक्रोशित ग्रामीणों ने महुदा राजगंज NH 32 को जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। बाद में प्रशासन के समझाने पर स्थिति को नियंत्रित किया गया, लेकिन इस घटना के बाद एक बार फिर खनन क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और अवैध खनन पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने जिम्मेदारों पर कार्रवाई और प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर उस वक्त की है जब रात में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। देर रात ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ क्योंकि जब ये खबर आई कि जमींदोज हो गए हैं 3 घर, तो काफी देर बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसे लेकर भी काफी आक्रोश देखा गया स्थानीय लोगों में। लेकिन जब यहाँ पर ऑपरेशन शुरू हुआ तो देर रात से जब ये ऑपरेशन चला तो उसके बाद सुबह तक ये ऑपरेशन चलता रहा और फिर सुबह में ये शव निकाला जा सका। अब ये 3 बॉडीज जो हैं इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और क्या कुछ अपडेट है जानने के लिए बात करते हैं अपने सहयोगी आफ्ताब से। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आफ्ताब, एक बार फिर से भूधसान, 3 घर जमींदोज हुए और घर तो हुए, 3 लोगों की जिंदगी भी चली गई। जी, जैसा कि कल रात की घटना है, अचानक जमीन से गैस निकलने लगी और देखते ही देखते 3 घर जमींदोज हो गए। उसके बाद उसपे मलबे में 3 लोग समा गए थे, जिसकी सफल रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला गया है। जी, लोग वहां पर गुस्से में भी नजर आ रहे थे, आक्रोशित भी थे। आफ्ताब, काफी आक्रोशित ग्रामीण हो गए थे, वहां के थाने को घेराव किया। उसके बाद लाख समझाने के बाद भी नहीं मान रहे थे। फिर तत्काल जब कार्रवाई चालू हुई, वहां पे रेस्क्यू टीम पहुंची, तब जाकर के लोग माने और शांत होकर के घर वापस लौटे। मुआवजे की कोई बात हुई है पीड़ित परिवारों के लिए? मुआवजे की कोई बात नहीं हुई है, बीसीसीएल इसको अपने स्तर से देख रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, ये बड़ा हादसा बागमारा का, जहां पर सोनाडी ओपी के टंडाबाड़ी बस्ती में ये भूधसान हुआ। पहले तो गैस रिसाव हुआ और गैस रिसाव के बाद अचानक से 3 घर जमींदोज हो गए और इस हादसे में 3 लोग मलबे में दब गए। रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। सुबह जब हुई तब जाकर ये तीनों शव बाहर निकाले जा सके, यानी 3 जिंदगियां इस हादसे में खत्म हो गई। बताया कि करीब 3 से 4 बजे के लगभग अचानक एक जोरदार आवाज़ हुई और एक परिवार का 3 सदस्य जमीन के अंदर घर के साथ जमीन के नीचे समा गई। आप देख रहे हैं तस्वीर में किस तरह ये घर क्षतिग्रस्त हो गई है और इसकी सूचना जैसे ही चारों तरफ फैली, बस्ती के लोग
निकल पड़े। सभी लोग अपना जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और इसके विरोध में सभी लोगों ने सड़क पर उतर कर सड़क जाम कर दिए। मेरे साथ कुछ लोग हैं। भैया कैसे क्या हुआ बताइए क्या हुआ? कुछ नहीं होता है जान उतना तो मत आइए। टोर्चो वाला बोला ज्यादा भी मत बोला रे। आइए दो आदमी देखिए थोड़ा सा देखिए देख ली ये जो है ना घर चला गया देखिए यहाँ भी पता हुआ है। अच्छा ठीक है, यही देखना है यहाँ तो नीचे जमीन देखिए ना ये घर है घरवा पूरा समूचा चल ही है। गोदरेज उदरेज सब दिख रहा है। चला गया हाँ। रोशन बढ़िया बना वीडियो भेज रहा था तुमको। अरे सुनो ना, उधर मत जाओ, देखो तू टान रहा है उधर मत। आप लोग निकलिए देखिए यहाँ भी तो रास्ता देखिए ये सीधा छोड़ दीजिए ना हट कर आप निकलिए टान के साथ हटो, निकलो। कंडीशन है नहीं, कंडीशन का इधर अभी रात को इधर आवो मत अभी जब वहाँ कुछ कहाँ के लिए निकाल रहे जाने के लिए? हम लोग का घर द्वार धस रहा है तो हम लोग जा रहे हैं अपना जान बचा कर। हम लोग अभी इतना रात को कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? इधर रहेंगे, मोड़ तरफ जा रहे हैं, दुर्गा मंदिर के तरफ रहेंगे। तो घर में जो आपका सामान वगैरह सब वैसा ही है, सिर्फ जान बचा के भागे। अभी कोई आशंका नहीं है। अच्छा ठीक है, अभी पहले हम लोग जांच करेंगे वहाँ पे क्या है, रेस्क्यू टीम जा करके उसको बेहतर रूप से बता पाएगी कि क्या है। नीचे गिर गए हैं, प्लीज हम मदद मांगते हैं। मेरा घर का सदस्य लोगों अच्छा को कैसे क्या हुआ? कुछ नहीं, हम लोग आराम से थे, जैसे नॉर्मली चलता वैसे नॉर्मली हम लोग घर में बैठे हुए थे। अचानक से धम से आवाज आया तो हम लोग बच्चा निकल के ना दौड़ के भागने लगे तो देखे कि हम लोग का घर का बगल का घर पूरा जमीन में धंस गया है। उसमें कुछ लोग भी थे? हाँ, उसमें 3 सदस्य थे, एक मेरी गोतनी है, मौसा है और मेरी एक बहन है। तीनों को कहाँ है? उसी घर में, घर के अंदर ही दब गए हैं। हाँ दब गए हैं। सरिता देवी है और जो मेरे मौसा थे वो मनोहर उरांग है और गीता कुमारी, उन लोग नीचे धंसे हुए हैं। तो ऐसा तो कहा जाता है कि बहुत दिन पहले से भी वहाँ कुछ धुआं वगैरह निकल रहा था, तो इसके लिए आपने निकल रहा था तो हम लोग इसके बारे में भी हंगामा किए थे। सबसे पहले हम आगे आए थे बोलने के लिए, सबका घर घर गए थे, कोई नहीं निकला था, लेकिन फिर भी हम आगे आए थे क्योंकि मेरे घर के पीछे हो रहा था, इसीलिए हम आगे आए तो जानते हैं सबसे पहले जो लोग ये कार्रवाई कर रहा था, काम चालू किया था, वही लोग हमको किसी के जरिए फोन किया और बोला ना कि तुमको आगे नहीं आना है, ना इस काम में तुमको शामिल होना है। ये घटना नहीं, इसको बोले हृदय बेरा घटना बोले, हृदय बेदारा घटना, मैंने बहुत बड़ी घटना है। अभी हमने साइड विजिट किए, हम देखा वहाँ पर कि 3-4 घर जो है जमीन हो चुका है। उस घर में पूरे फैमिली थी, हमें लग रहा है कि पूरे फैमिली जमीन हो चुका है और ये लगातार इस तरह घटनाएं घट रही है क्षेत्र में और पुलिस प्रशासन जो है, सरकार पूरी गहरी नींद सोई हुई है, कोई ध्यान नहीं है। आए दिन लगातार इस तरह घटना घट रही है, आवाज़ हम उठाने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ पिछले दिन हम लोग 17 के बाद उन्होंने काम किया, लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे रही है। लेकिन ये घटना का अंजाम जो है आज हम कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन और पूरी सरकार इसमें संलिप्त। राहत कार्य की रही बात हुई है, उपायुक्त महोदय से, CMD साहब से बात हुई है। पूरा राहत कार्य के जो रेस्क्यू टीम है वो आने वाले हैं और पूरा शुरू हो जाएगा। दे दिए हैं और रेस्क्यू टीम पहुँचने वाले हैं, बात हो गई है। लेकिन इस तरह घटना जो घटी है ये पूरा काफ़ी निंदनीय घटना है। ये घटना से पूरा लोगों का हृदय बेदारा घटना है। मतलब हम कह सकते हैं कि इतने भी घटना क्षेत्र में जो हुई है ये कहीं न कहीं सरकार प्रशासन और का मिली भगत कारण हो रहा है, चूँकि आए दिन से घटना घट रही है। अवैध माइनिंग के चलते इस घटना दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है। और अभी जो देखने को मिला हमको, हमें लगा कि बहुत तेज़ी से भाग रहा है,
जो जमींदो हो रहा है वो सही से भागते हुए आ रहा है। मतलब रात में लगता है कि पूरे एरिया को कवर कर लेगा वो, इस तरह घटना हो रहा है। रेस्क्यू कार तो रेस्क्यू टीम आ गई है, रेस्क्यू टीम अपना कर रहा है। मामला क्या है सर? मामला तो अभी हम लोग को खबर लगा है कि घर धंसा है, बाकी अंदर क्या गया है, क्या चीज़ है नहीं है, वो तो अभी राहत कार्य शुरू हो गया है। हाँ, राहत कार्य शुरू हो गया, पूरा रेस्क्यू टीम, एम्बुलेंस, सारा चीज़ आया हुआ है। लाइन ऑर्डर, डीएसपी साहब सब लोग हैं।